तो आज से 173 घंटे के बाद यानी 5 दिन के बाद छठे दिन चंद्रयान-3 कामयाब लैंडिंग करेगा। तो प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो चुका है विक्रम लैंडर। अब चांद से बस 100 किलोमीटर की दूरी पर है चंद्रयान-3, जो हिंदुस्तान का सबसे अहम तरीन मिशन इस वक्त चल रहा है। 2 टुकड़ों में बटा है चंद्रयान-3 और आगे का सफर विक्रम लैंडर अकेला ही पूरा करेगा। तो 23 अगस्त को चांद पर लैंडिंग होगी और उसी के साथ हिंदुस्तान का तिरंगा चांद पर लहराएगा और तारीख रकम चांद की तरफ से की जाएगी। हिंदुस्तान की तरफ से चंद्रयान-3 को सबसे कामयाब मिशन माना जाएगा और चंद्रयान-3 का सबसे कामयाब सफर प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो गया है। यानी विक्रम लैंडर 23 अगस्त को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है। सबकी निगाहें इसी मिशन पर टिकी हुई हैं। तमाम जो इसरो के साइंटिस्ट हैं वो पल पल इसी मिशन पर नजर बनाए रखे हुए हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के लिए ये मिशन बहुत अहमियत का हामिल है। तो आज से 173 घंटों के बाद चांद पर तिरंगा लहराया जाएगा और चंद्रयान-3 जिसका सफर 14 जुलाई को शुरू हुआ था, वो अपने आखिरी पड़ाव की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। और चांद पर तारीख रकम करने से पहले आज का दिन बहुत ही खास रहा। आज के बाद विक्रम लैंडर लैंडिंग के लिए अकेले ही आगे बढ़ना शुरू हो गया है और प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो गया है। हमने आपको दिखाया किस तरह से जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है और विक्रम लैंडर है वो किस तरह से एक दूसरे से अलग हुए, जिसके बाद अगला पड़ाव 23 अगस्त को होगा और 23 अगस्त को इस मिशन के कामयाब लैंडिंग के लिए आखिरी पड़ाव होगा, क्योंकि विक्रम लैंडर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और उसके बाद तमाम तर जानकारियां हमारे इसरो के साइंटिस्ट को भेजेगा। तो वहीं इसी हवाले से इसरो ने ट्वीट करके जानकारी भी दी है, जिसमें ये बताया गया है कि जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है और विक्रम लैंडर है वो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए हैं और अब विक्रम लैंडर ने आगे का सफर अकेले ही शुरू कर दिया है। तो पल पल की अपडेट इसरो के साइंटिस्ट की तरफ से और ऑफिशियल ट्विटर हैंडल की तरफ से लगातार साझा की जा रही है और हिंदुस्तान के अलावा बैरून मुल्क में भी लोगों की नजर इस मिशन पर है, क्योंकि इसरो और हिंदुस्तान के लिए ये मिशन बहुत अहमियत का हामिल है। पिछली बार जो नाकामियां हासिल हुई थी उनसे सीखते हुए इस बार पूरी तैयारी के साथ इस मिशन को लॉन्च किया गया और जो जहां तक पहले पहुंचा था उससे भी आगे अब बढ़ चुका है। प्रोपल्शन मॉड्यूल और विक्रम लैंडर के अलग होने तक आज सफर तय हो चुका है। प्रोपल्शन मॉड्यूल और विक्रम लैंडर अलग हो चुके हैं और विक्रम लैंडर आगे की जो दूरी है उसको कम करता हुआ चांद की तरफ बढ़ रहा है। अब सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी ही बची है और आज से 5 दिन के बाद 23 अगस्त को चांद पर हिंदुस्तान की तरफ से तारीख रकम की जाएगी और सब ये निगाहें 23 तारीख को इसी पर टिकी होंगी कि कैसे विक्रम लैंडर चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करता है। तो 173 घंटे का और इंतजार है, उसके बाद हिंदुस्तान की तरफ से चांद पर तारीख रकम की जाएगी। तो 7 दिन बाद चांद पर तिरंगा लहरेगा। भाषा में हमारे दर्शकों के लिए बिल्कुल मॉड्यूल के माध्यम से मैं समझाने का प्रयत्न करूंगी। ये पूरा मॉड्यूल जो प्रोपल्शन मॉड्यूल जो विक्रम लैंडर को और प्रज्ञान रोवर को कैरी कर रहा था, ये कुछ इस तरीके से अटैच था एक दूसरे के साथ और आज जैसे ही सेपरेशन हैपन हुआ है तो ये इससे अलग हो गया। तो ये अब अलग हो चुका है। प्रोपल्शन मॉड्यूल ने इसको किस तरह से अपने आप से डिटैच कर लिया है? ये डिटैच कर लिया गया है क्योंकि थ्रस्टर्स और स्पीड बढ़ाई गई थी और सेपरेशन का प्रोसेस जो है वो हैपन हुआ था। तो प्रोपल्शन मॉड्यूल अब अलग हो गया है विक्रम लैंडर से। अब विक्रम लैंडर जो है वो आखिरी कक्षा तक विक्रम मॉड्यूल का काम स्टार्ट हो जाता है। लैंडिंग का प्रयास जो है वो विक्रम करेगा और विक्रम जब एक बारी लैंड हो जाता है, क्योंकि सॉफ्ट लैंडिंग एक बहुत ही मेजर कंसर्न है, इतनी ऊंचाई से ये बहुत ही स्लोली जो है वो चांद की सतह पर जो है वो नीचे उतरेगा और एक बार जब सतह की पुष्टि हो जाएगी कि वो सेफ है उतरने के लिए, तो ये रैंप खुलेगा और प्रज्ञान रोवर जो है इस रैंप से निकलकर बाहर आकर सतह की मैप करेगा। लेकिन अगर हम उस लैंडिंग की तरफ देखें कि आज अपने आप से प्रोपल्शन मॉड्यूल ने इसको अलग किया है, अगर मैं इसको थोड़ा सा पिक करके आपसे समझने की कोशिश करूं कि अगर अभी इस वक्त वो ऑर्बिट में घूम रहा है तो शायद वो इस शेप में घूम रहा है, किस तरह से अभी भी ये इसी तरह से चक्कर बिल्कुल इसी तरीके से ये चक्कर काट रहा है, क्योंकि ये लैंडर जो रैंप है ये सब अंदर इसके अंदर है। जब लैंड होने के बाद वो निकल लैंड कर लेंगे तब ये अब जब लैंडिंग का समय आएगा यानी कि तो फिर वो किस तरह से उसके जो फेजेस है, 4 फेजेस की बात करते हैं कि रफ ब्रेकिंग है, फाइन ब्रेकिंग के जो फेजेस है,
उनको अगर समझे तो वो किस तरह से शायद अगले आने वाले दिन इसी चीज का इन्हीं चीज़ों का प्रयास रहेगा, क्योंकि सतह जो है ऑलरेडी डिसाइडेड है, वो एक दो क्रेटर्स के बीच का हिस्सा है, तो वो हम रेक्टिफाई करेंगे कि वो सेफ है क्या। अभी वहाँ पर किसी तरीके की कुछ सेस्मिक एक्टिविटीज़ तो नहीं हो रही हैं। अगर वो नहीं होंगी, जब एक बारी गो अहेड मिल जाएगा कि नाउ इट्स सेफ टू लैंड, तब 23 तारीख को ये प्रयास किया जाएगा और विक्रम लैंडर जो है अपनी स्पीड को कम करता हुआ जो है धरातल को टच करेगा। मतलब अभी अगर हम समझाने की आपको कोशिश करें तो इस वक्त डिटैच होने के बाद वो इस तरह से अपनी कक्षा में घूम रहा है, लेकिन जैसे जैसे उसके जो 4 फेजेस हैं, वो फाइन ब्रेकिंग की मैं बात कर रहा हूँ, अलग अलग तरीके से वो पूरा कैलकुलेशन किया गया है कि कब कितना प्रेशर के साथ उसको लाया जाएगा, दोनों तरफ से होगा। देखिए आप सोचिए, उसको इस तरह से लैंड कराया जाएगा। अभी वो इस वक्त अपनी कक्षा में ऐसे घूम रहा है, लेकिन जब लैंड कराया जाएगा तो धीरे 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 उसका इस तरह से वो लैंडर को उसकी जगह, यानी कि उसकी सिचुएशन, आप सोचिए उसको पूरी तरह से जहां से अलग अलग जगह पे वो प्रेशर देने के लिए, एक तरीके से अगर समझे मैम, तो कि अगर नीचे की तरफ से उसको प्रेशर दिया जाएगा तो उसकी डायरेक्शन बदलने में शायद वही उसकी मदद करेगा कि अगर इधर की 2 की साइड में प्रेशर दिया जाता है उसको, तो वो अपनी डायरेक्शन बदलेगा और धीरे 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 जाकर, जो कि अब तक इस वक्त यूं घूम रहा है, उसको इस तरह से धीरे धीरे धीरे, जो अगले 5 दिन जो प्रक्रिया हो रही है वो यही प्रक्रिया है, 4 फेजेस में होगी, और उसको धीरे 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 इस तरह से उस चांद की सतह पर लैंड कराया जाएगा। और जिस लैंडर के अंदर से ये प्रज्ञान रोवर निकलेगा, और वो सभी जो जानकारियां जो चंद्रयान 3 है, जिस तरह से जब वो प्रज्ञान रोवर जब सतह को छुएगा, तो आप समझिए कि पूरी दुनिया देखेगी कि जिस साउथ पोल की हम बात करते हैं उसको छूते हुए। मैम अगर अब समझें तो अब कितनी मुश्किल राहें हैं, और पिछली बार क्या हुआ था, किस सिचुएशन पे चंद्रयान 2 हम लास्ट संपर्क टूटा था, और अब वो सिचुएशन किस समय आएगी? जी बिल्कुल, अंतिम समय पर ही चंद्रयान 2 में भी इसी तरीके की प्रॉब्लम फेस करी थी, जब हमारा संपर्क टूट गया था, क्योंकि विक्रम लैंडर जो है वो सीधे लैंड करने की बजाय पलट गया था। तो डेफिनेटली इस समय इसरो ने ये बात की पुष्टि करी है कि इसके पैरों को जो है और लेग्स को जो है वो स्ट्रॉन्ग किया गया है, और इससे पहले बहुत से ऐसे प्रयास करके ये चेक किया गया है, काफ़ी ऊंचाइयों से फेंक कर भी चेक किया गया है कि लैंडिंग की जो पॉसिबिलिटीज़ है उसमें किसी तरीके की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। साथ ही परसों ही इसरो चीफ ने इस बात की भी पुष्टि करी है कि अगर किसी भी तरीके का टेक्निकल फॉल्ट हो जाता है तो ये पूरा मिशन इस तरीके से इक्विप्ड है कि हम सतह पे लैंडिंग सुनिश्चित तौर पे कर पाएंगे। तो देखिए वो सतह पर लैंडिंग सुनिश्चित तौर पे होगी, इस वक्त वो तैयारियां बहुत है, लेकिन अगर मैं आपको जानकारी दूं तो वो लैंडर का जो अकेले का वजन है वो भी लगभग 1700 किलो के आसपास का है। तो इतना आसान नहीं है जिस तरीके से हम आपको डमीज के थ्रू समझा रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत से वो अहम पड़ाव बाकी हैं। अब वो लैंडर अपनी अलग यात्रा पे निकल चुका है। आज क्या हुआ है एक बार फिर से बताएं। वो प्रोपल्शन मॉड्यूल जो कि अब अर्थ की ऑर्बिट से घुमाता है, लूनर में लाता है, मून के ऑर्बिट पे घूमते हैं, लेकिन आज उसने अपने जो आखिरी जो काम करना था प्रोपल्शन मॉड्यूल ने, उसने उस लैंडर को अपने आप से अलग किया है, और लैंडर की अपनी यात्रा अब शुरू हो चुकी है, यानी कि वो फाइनल पड़ाव अब शुरू हो चुका है। एक तरह से हम चांद के आसपास ही हैं, लेकिन वो सबसे बेहतर समय जो है जबकि चांद की सतह को छुआ जाए वो 23 अगस्त है। चाहे आप उसको साइंटिफिक रीजन मानिए या कुछ भी समझिए, लेकिन वो जिस समय सूरज उगेगा, 14 दिन और 14 रात होती हैं चांद पे, तो उसकी तरफ से भी कैलकुलेशन थी, उसकी तरफ से हर दिन को समझा गया था कि किस दिन वहां पहुंचा जाए, कितना ईंधन हमारे पास होगा, और उसके बाद जो दिन तय हुआ था वो 23 अगस्त है, और उसके हम बहुत निकट हैं। अब लगभग 100 किलोमीटर के आसपास ये लैंडर, यानी कि दूरी जो होगी सतह से, वो 100 किलोमीटर के आसपास ये लैंडर घूमता रहेगा, और धीरे 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 अपनी वो ब्रेकिंग सिस्टम जिसको जो ऐसे इस वक्त है उसको सीधा होकर इस तरह से यहां आने में जो दिन है वो इस वक्त तो 5 दिन है, और इंतजार किया जाएगा कि कब वो सूरज की रोशनी वहां पर पड़े और उस समय पर हम उस सतह को छुएं। चंद्रयान इस वक्त अपने जो जितने भी पड़ाव थे उन सब को सफलतापूर्वक पूरा कर चुका है, और अब वो आखिरी क्षण जो होगा वो 23 अगस्त होगा। इस वक्त लैंडर की अपनी यात्रा शुरू हो चुकी है। बेहतर समय आते ही